I'm sure ये भी आपको याद होगा कि मुझे किसी भी चीज के लिए मना करने का क्या रिजल्ट होगा। आपके राज को 5 सालों से दबा के रखा है, वो सच ना मैं सबके सामने ले आऊंगी और फिर उसके बाद आप सब फिनिश। लड्डू कर दो, फिनिश कर दो, एक ही बार खत्म कर दो सब कुछ। 5 सालों से डरा धमका के रखा है हमें, क्या हालत बना दी है हमारी। जान मुट्ठी में लेकर जी रहे, जो हमने सुमन के साथ किया है उसी की सजा भुगत रहे हैं हम। लेकिन अब बस बहुत हो गया, गुनाह हमने किया और सजा मेरे लड्डू को मिली। हमारी वजह से तीर्थ और सुमन अलग हो गए, लेकिन अब बस हो गया। अब मेरे लड्डू को कोई सजा नहीं मिलेगी। मेरा लड्डू तेरी इस बेकार बहन के साथ शादी हरगिज़ नहीं करेगा। मैं कृतिका से शादी करूंगा। सुमन को विक्रम के साथ देखकर तीर्थ के होश उड़ गए हैं। उसको तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया, क्योंकि अभी तक उसके दिमाग में सिर्फ ये था कि ऋषि उसी का बेटा है और यहाँ पर सुमन कहाँ थी 5 साल से, वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पुलिस स्टेशन में जैसे वो विक्रम को देखता है और यहाँ पर विक्रम भाई गले वले मिल रहा है सुमन के साथ, हाथ पकड़ रहा है उसका, तो उसके होश उड़ गए। हम देख ही रहे थे ना किस तरीके से देविका भाई सुमन को फंसा लेती है पैसों के गबन में कि भाई यहाँ पर सुमन के बैग में बहुत सारा कैश मिला है और ये सब सुमन का है। लेकिन विक्रम की एंट्री होती है, विक्रम उसको आके बचा लेता है और विक्रम पुलिस में बोली देता है कि भाई ये पैसा सुमन का नहीं मेरा है, मैंने अभी बहुत सारी कुछ एक प्रॉपर्टी वगैरह सेल की थी और उसी का पैसा था और ये मेरे घर पर देने जा रही थी, बस सिंपल सी ये चीज थी। और भाई यहाँ पर वो सीएम का बेटा है तो उससे कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। हम देख रहे हैं एपिसोड में कि किस तरीके से वो सुमन का हाथ पकड़ के चला जाएगा। अब भाई ये तो समझ में नहीं आ रहा तीर्थ को कि ये क्या हुआ। सुमन का भाई इस समय पारा हाई है, वो पूरा बदला लेगी यहाँ पर देविका से और पहुंच जाती है देविका के यहाँ। विंडो में जोर से पत्थर मारती है जो कृतिका के सर पे आके लगता है और कृतिका के सर में चोट लगती है, खून निकलने लगता है। कृतिका अलग चिल्ला रही कि देखो सुमन ने मार दिया। यहाँ पर देविका भी गुस्सा कर रही है। अब सुमन आएगी, देविका को धमकी वगैरह देके चली जाएगी और उसको बोलेगी कि तुझे क्या लग रहा है कि तूने ऋषि के संग मेरे ये सब कुछ किया है, मतलब मेरा ऋषि जेल में तड़प रहा था पुलिस स्टेशन में और तेरी इतनी हिम्मत होगी मेरे से मिलने नहीं दिया तूने। अब तेरी उल्टी गिनती शुरू और अब तू देख मैं तेरे संग क्या क्या करती हूँ। वहीं हम देखेंगे कि भाई तीर्थ जो है वो पहुंच गया है विक्रम और सुमन के पास और सुमन और विक्रम को एक दूसरे का हाथ पकड़ के देखना उसके होश उड़ गए। अब वो जाती पहले तो सुमन से यही पूछ रहा है कि भाई ये बताओ कि तुम्हारा रिश्ता क्या है इससे और तुम इसके साथ क्यों रहती हो और ये जो पैसा वैसा इतनी शोहरत वोहरत आई है तुम्हारे पास ये कहाँ से आई है। अब यहाँ पर सुमन कुछ भी कहने को तैयार नहीं और सुमन का बस एक ही जवाब है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम कौन होते हो, तुम मेरे से पूछने वाले कौन हो, तुम तो मुझे 5 साल पहले छोड़ के चले गए थे ना। अब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि मेरा और तीर्थ और विक्रम का क्या रिश्ता है। अब कहीं ना तीर्थ का दिल टूट गया है। उसको ये तो समझ में आ गया कि भाई सुमन ने मूव ऑन कर लिया है। इसी बात को लेके देविका भाई और ज्यादा उसको खिलाफ कर देगी। मतलब यहाँ पर जब वो घर पहुंचेगा तो अब देविका ये कन्वेंस कराने वाली है तीर्थ से कि भाई तुम कृतिका से शादी कर लो और यहाँ पर तीर्थ ना राजी भी हो जाएगा कृतिका के संग एंगेजमेंट करने के लिए।